खबर से तहकीक तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ और मैं हूं आकिब रमज़ान। नाजरीन, इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि मुल्क में इलेक्शन कब होंगे, अगली हुकूमत किसकी होगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, अगली हुकूमत किसकी होगी, ये अब जाकर नज़र आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अब जाकर नज़र आना शुरू हो चुका है कि कौन हुकूमत बनाएगा, मगर इंतखाबात कब होंगे ये ताहाल फाइनल नहीं है। आप पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मुलाहिजा करें कि इंतखाबात कब होंगे, इस पर हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये दिखने लग गया है कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा। जैसे कि शेख रशीद का मैं बयान आपके सामने रखता हूं, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जब तक असम्बलियां टूट और इलेक्शन कमीशन तारीख ना दे वक्त पर इलेक्शन होना सवालिया निशान है। मगर नाजरीन, ये बात शेख रशीद साहब ने कह तो दी है, मैं ये कहूँगा कि असम्बलियाँ टूट भी जाएं, इंतखाबात की तारीख दे भी दी जाए, फिर भी सवालिया निशान ही रहेगा। आपने देख लिया पंजाब में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से क्या हुआ, तारीख दे दी गई मगर बदल दी गई, कोई कुछ नहीं कर सका। मगर आज की इस वीडियो में बड़े सवालात के जवाब आपको देने जा रहा हूं नाजरीन। जी हाँ, बड़े सवालात के अगली हुकूमत किसकी होगी, बड़ा मंसूबा आश्कार हुआ है, मुक्तदरा का, एस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा आश्कार हुआ है। दूसरी जानिब जरदारी और शहबाज शरीफ क्यों परेशान है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जरदारी और शहबाज शरीफ भी परेशान है। जी हाँ, जिनके लिए सब कुछ झुकता हुआ दिखाई देता है, वो दोनों बड़ी शख्सियात भी परेशान है और मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब बात होगी बड़ी डेवलपमेंट की, बड़ी डेवलपमेंट, जी हाँ, परवेज खटक की। आखिरकार परवेज खटक भी मोहरा साबित हुआ है, और परवेज खटक मोहरा साबित हुआ है तो डोरियां किसके हाथ में है ये भी आपको बताते चलेंगे। ऐलान किया उन्होंने पाकिस्तान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का, उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बनी है। ये छोटी पार्टियां जो दो बनी हैं, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, ये दोनों पार्टियां आपको बताएंगी कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा, सियासतदानों को किस तरीके से तकसीम किया जा रहा है, उससे फायदा कैसे उठाया जाएगा, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और हंग पार्लियामेंट यानी कि मुअल्लक पार्लियामेंट, जहां पर कोई अक्सरियत हासिल ना कर सके, ये किसका मंसूबा है और कौन इससे क्या हासिल करना चाहता है। हंग पार्लियामेंट से क्या कौमी हुकूमत का ख्वाब आश्कार होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर बड़ा प्रोटोकॉल मिला है परवेज खटक को, बड़ा प्रोटोकॉल मिला है, उस हवाले से प्रोटोकॉल किसने दिया, सबसे पहले नाजरीन फिर परवेज खटक की बात कर लेते हैं। परवेज खटक ने गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के एक निजी शादी हॉल में इजलास का इनेकाद किया और इजलास में उनका दावा था कि 57 ऐसे साबिक अरकान असम्बली हैं पीटीआई के जो उस इजलास में शरीक है। अच्छा, इस इजलास की खबर किसी को नहीं थी कि ये इजलास हो रहा है। परवेज खटक साहब ने क्या किया, वहाँ पर तस्वीर कुछ वहाँ से जारी की, व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से तस्वीरें जारी की गई, सहाफ़ियों के पास वो तस्वीरें पहुँची, उन्हें पता चला कि ये क्या हो रहा है, एक इजलास मुनक्किद हो रहा है। आपको पता होगा इससे पहले ये नून लीग में जाने की बात हो रही थी परवेज खटक की कि वो नून लीग में जाएंगे, मगर नहीं गए। क्यों नहीं गए आगे जाकर बताऊंगा। और ये परेशानी का सबब किस लिए बना हुआ है जरदारी और शहबाज शरीफ के लिए, ये भी बताऊंगा। मगर जरा पहले मुलाहिजा कर लें परवेज खटक के वाक़े से मुतालिक। उन्होंने शादी हाल में इजलास मुनक्किद किया नाजरीन, और इजलास में क्या किया कि एक तस्वीरें ली, तस्वीरें लेकर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। सहाफ़ियों को पता चला कि ये इजलास हो रहा है। अब यकीनी तौर पर सहाफ़ियों का काम है वो ख़बर के लिए भागे, उन्होंने देखा कि इजलास में क्या हो रहा है, ये मामला चेक कर लेते हैं। तो फिर नाजरीन इजलास के लिए जब पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, जी हाँ, बड़ा प्रोटोकॉल देखने को मिला। पुलिस बड़ी नफरी तैनाती वहां पर हिसार में लिया था, 2 किलोमीटर दूरी रोक दिया, सहाफ़ियों के आगे किसने नहीं जाना। मैं अपने चैनल पे बैठा इसको कवर कर रहा था, इस न्यूज़ को। जब ये न्यूज़ आई कि जी पार्लियामेंटेरियन का ऐलान कर दिया, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का, तो मैंने अपने ब्यूरो चीफ से वहां पर पूछा, हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ से पूछा कि जी हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीर आई हैं, तस्वीर में 10 से 12 लोग नजर आ रहे हैं जो कि इजलास में शरीक है, और पार्टी का ऐलान कर दिया, आज मंशूर और फ्लैग का भी फैसला हो जाएगा। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई कौन लोग हैं ये जो इजलास में शरीक है, 57 का जिक्र हो रहा है मगर तस्वीरों में कोई 8-10 ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल तस्वीरों में 8-10 ही नजर आ रहे हैं, मगर दावा 57 का है। मैं क्या कि कौन लोग हैं, कौमी असम्बली के कितने हैं और सूबाई असम्बली के कितने हैं। उन्होंने कहा जी एक बंदा ही कौमी असम्बली का नजर आ रहा है, दूसरे परवेज खटक साहब है कौमी असम्बली के, बाकी सारे सूबाई असम्बली के। मैं कहा सर, साफियों का काम है, वहां जाके देख क्यों नहीं लेते कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
उन्होंने फिर मुझे कहानी बताई कि जनाब वहां पर तो किसी को जाने की इजाजत ही नहीं है। जी हाँ, प्रोटोकॉल मिल रहा है। वहां पर क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है कि 2 किलोमीटर दूर सहाफियों को रोक लिया गया। जब सहाफियों ने जाने की कोशिश की, वहां पर नजदीक जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने उनके मोबाइल छीन लिए, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई। वो तो फिर बीच में सहाफती तंजीमें पड़ी, तो उन्होंने साफियों की जान छुड़वाई। तो पूछा गया कि आखिर अहकामात कौन दे रहा है? भाई निगरान सेटअप है वहां पर, निगरान हुकूमत है, पुलिस, और ये जो पीटीआई छोड़ने वाले बंदे हैं इन्हें इतना प्रोटोकॉल कौन दे रहा है कि पुलिस इन्हें किसी को अंदर की खबर नहीं हासिल करने दी जा रही? मगर जनाब प्रोटोकॉल पूरा मिला है और वहां पर पूरी बातचीत चली है। हुआ क्या है, उसके फौरन बाद ही ये एक कोशिश की गई थी एक ग्रुप बनाने की, उसके फौरन बाद तरदीदें आना शुरू होगी। किस किस ने तरदीद किया मैं बताता हूँ। गजन जमाल है जी, उन्होंने सियासत से खैर बात कह दी, उन्होंने कहा हम नहीं इस ग्रुप में, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। फिर ज़िया बंगश ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। इफ्तिखार मिशवानी हैं और फिर ताज मोहम्मद तरिंद हैं, वजीर ज़ादा ने तरदीद किया। जो ज़राए की खबर है, जो अंदर की खबर है, वो यह कि 57 बंदे नहीं थे, कुल 28 बंदे थे। उनमें से एक बंदे का ऐसा नाम था जो कि अब हयात ही नहीं है, जिसमें 7 बंदों ने तरदीद कर दिया एक दिन के अंदर, बल्कि शाम को तरदीद देना शुरू होगी। बाकी 20 का क्या बनता है वो भी पता चल जाएगा। ये तो खैर बी प्लान है जो हो रहा है। मगर असल बात यह है कि परवेज खटक को जनाब किसने रोका कि आपने मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना? परवेज खटक चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून में जाना और उन्हें रोक दिया गया कि आपने मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना। मुस्लिम लीग नून में जाने से क्यों रोका गया? ये वो प्लान है जो अगली हुकूमत का बताता है। जी हाँ नाजरीन, परवेज खटक को रोका गया कि आप नून लीग में ना जाएं, नून लीग को हम नहीं मजबूत होना चाहिए। पीपल्स पार्टी में आप एक फॉर्मूला चेक करें। फॉर्मूला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कमजोर हो रही है, मगर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं हो रही। जब 2018 में ये तमाम तर मामला हो रहा था, जो लोग मुस्लिम लीग नून छोड़ रहे थे पीटीआई में जा रहे थे, पीटीआई मजबूत हो रही थी। मगर अब जो पीटीआई छोड़ रहे हैं वो अलग ग्रुप में जा रहे हैं, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे। अब जो केपीके छोड़ेंगे वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में जाएंगे। यकीनी तौर पर ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। इससे ये होगा कि ना तो मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में आएगी, ना पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आएगी कि अकेले हुकूमत बना सके। होगा क्या? फिर इन दोनों ग्रुप को साथ मिलाना पड़ेगा। साथ में फिर मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी, या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत ना बना सकेगी। वजह क्या है? क्योंकि इन दोनों जमातों के भी आपस में रिफ्ट है जनाब। ये भी अपने जाती मुफाद के लिए इकट्ठे तो हैं, मगर नहीं चल सकते ज्यादा देर तक जब तक इनका मुफाद मुश्तरका ना रहे। तो कोशिश क्या की जा रही है कि इनका मुफाद मुश्तरका रखा जाए, छोटी पार्टियां बना दी जाएं, सियासतदानों के छोटे ग्रुप बना दिए जाएं और वो छोटे ग्रुप फिर साथ मिलकर हुकूमत बनाए। आपने सुना होगा कौमी हुकूमत की बड़ी बात होती रही है कि जी कौमी हुकूमत होनी चाहिए, कौमी हुकूमत, तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाएं। तो फिर बेसिकली ये फार्मूला यही बताता है कि जब भी इलेक्शन हो, इस तरीके से इलेक्शन हो कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो पंजाब में यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ सीटें हासिल करेगी। बड़े नाम है, इलेक्टेबल्स उनके पास हैं। वो 10-12 सीटें भी पंजाब से अगर कौमी असम्बली की ले गई और 15-20 सीटें भी सूबाई असम्बली की ले गई तो वो लाजमो मलजूम हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से केपी में 10-12 सीटें भी ले गई खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक का ग्रुप, तो वो भी लाजमो मलजूम हो जाएगा। सबको इकट्ठा करने की एक कोशिश की जा रही है, प्लान बनाया जा रहा है। और इसी पर नाजरीन, जी हाँ, इसी पर जरदारी और शहबाज शरीफ ने शिकवा किया है। क्या शिकवा किया? इनकी मुलाकात हुई है जनाब, इनकी मुलाकात हुई है मॉडल टाउन में। दोनों की गुज़श्ता दिनों मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। वहां पर शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। परवेज खटक मुस्लिम लीग नून में आना चाहते थे मगर उन्हें रोक दिया गया, अब वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से जरदारी ने कहा कि जनूबी पंजाब में और जनाब जी बलोचिस्तान में हमें भी रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तरह खिचड़ी पकी हुई है। इसीलिए इंतखाबात के हवाले से जो है वो खदशात हैं कि जब तक कोई वाज़ेह सूरत हाल ना निकल आए तब तक इंतखाबात नहीं होने वाले। और ख़ुद इन्होंने इसी जो पीडीएम की हुकूमत है इन्होंने मजबूत कर दिया, इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत कर दिया कि सदर भी कुछ नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से तारीख देगा और बाकायदा ये शिक डाली गई है उस तरमीम में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो दी हुई तारीख तब्दील भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है फिर इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी की तारीख ली जाएगी। अगर उस तारीख पर मामलात ना बनते हुए दिखे तो फिर उस तारीख को बदल दिया जाएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि शेख रशीद साहब ने तो कहा कि जब तक असम्बलियां ना टूट जाए और इलेक्शन की तारीख ना दे दी जाए तब तक इंतखाबात नहीं हो रहे। मगर मुझे लगता है कि जब तक सूरत हाल यकीनी ना हो जाए तब तक अगर तारीख दे भी दी गई फिर भी इलेक्शन नहीं होंगे। मगर हुकूमत कौन बनाएगा ये मैंने आज आपको बता दिया। हुकूमत बनाएगा कौन?
वही जो कहते रहे हैं भानुमति का कुंभा, कौमी हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी, मगर सूरत ये है कि क्या वो कौमी हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल हल कर पाएगी? क्या उसके पास वो मैंडेट होगा? क्या जब आप अवामी मैंडेट को अल्टर करने की कोशिश करेंगे, उसे तब्दील करने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे और उसे तब्दील करने की कोशिश करेंगे, क्या फिर ऐसी हुकूमत कुछ कर पाएगी या फिर हंग पार्लियामेंट से क्या हासिल कर पाएंगे आप? ये आज का बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपने खुद तलाश करना है, वरना अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूंगा। अपने होस्ट आकिब रमजान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।